और ये जो मैं कट ऑफ आपको बताया हूं, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है कि किसका फर्स्ट मेरिट। और सेकंड का जब आएगा तो इसमें 4 नंबर 2-4 नंबर कम आएगा, यानी 90 आएगा सेकंड में। थर्ड में फिर 2-4 नंबर कम, यानी कि 10 नंबर थर्ड में कम हो जाता है आते आते। और उसके बाद 10 नंबर मान लीजिए कम हो जाएगा थर्ड मेरिट ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन होता है। स्पोर्ट एडमिशन मेरिट जिसका नहीं आता स्पोर्ट जाके एडमिशन कराइए कि जिस कॉलेज में जितना सीट खाली है। और उसके बाद 10 नंबर मान लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट कम आता है, ये फर्स्ट मेरिट का है तो। और उसके बाद इस पर कम बच्चा अप्लाई किया तो 10 नंबर और घटा दीजिए, यानी कि 20 नंबर मान लीजिए। 20 नंबर नहीं तो 15 से 20 मानिए ना, 15 से 20। हम झूठ आपको थोड़ी बोलेंगे। इसे 15 से 20 इसको घटा लीजिए, 15 से 20 इसमें घटा लीजिए। 15 से 20 में तो 12 से 15 घटाइए, 10 से 15 घटाइए, आप अपने हिसाब से घटाइए। हम रीजन बताते हैं ना, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। हम आपके साथी हैं, हम आपको बता रहे हैं, बस आप हम पे विश्वास कीजिए, बस विश्वास बनाए रखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आलम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है उम्मीद एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों हम आप सभी को बताए थे पिछले वीडियो में, और आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। और आप लोगों ने बार बार कमेंट किया सर इतना कैसे कम कट ऑफ जाता है, कैसे आप बोलते हैं। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे अपना कॉलेज का कट ऑफ कितना गया था पिछले 2024 में, कितना कट ऑफ गया था। आप लोग बोलते हैं कि हम ऐसा लगता होगा कि हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर वो मिलेगा क्या, ये बताइए। तो चलिए आप बताते हैं डाइट खगड़िया बिहार का कट ऑफ बताते हैं। डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज होता है गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको हम डाइट बोलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज 3 होता है, ठीक है, डाइट वाइट यही सब, और पीटीसी 3 कॉलेज होता है। खगड़िया का जहाँ से हम डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डीएलएड एंट्रेंस कट ऑफ 2024 कब का बता रहे हैं, 2024। तो पहले हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि 2024 में कितना बच्चा ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो 6,75,000 बच्चा ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है मेरे दोस्त। कितना? 6,75,000 कब अप्लाई हुआ था? 2024 में। और इस बार यानी 2025 में जो है, 2025 में वो टोटल जो अप्लाई हुआ है, वो फॉर्म अप्लाई हुआ 5 लाख। कितना? 5 लाख। तो पिछला ये जितना भी हम कट ऑफ बताएंगे आपको 2024 का, इससे आप 5-7 नंबर, कितना 5 से 7 नंबर घटाते चल जाइएगा। इस बार के कट ऑफ में आपको 5 से 7 नंबर कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि उस बार ज्यादा बच्चा फॉर्म अप्लाई हुआ था और जल्दी एग्जाम हो गया था। कि 12th जो बच्चा जो 24 में पास किया होगा, जो बच्चा 24 में 12th पास किया होगा, तुरंत लिया होगा डीएलएड में एडमिशन। इस बार हुआ क्या, लेट एग्जाम की वजह से बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। ये सब बातें तो आपको बताया। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा इसी वीडियो में। और मैं गारंटी के साथ देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बनाया करो, जो कट ऑफ लिस्ट था उससे बनाया हूं। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीडीएफ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उस हिसाब से हम निकाल के बताएं। और ये जो है वो फर्स्ट मेरिट का है। कितना? फर्स्ट मेरिट 3 मेरिट बनता है, फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, सारा डोट आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मेरिट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट मेरिट में जितना कट ऑफ बनता है, मान लीजिए 102 नंबर से कट ऑफ बना, तो सेकंड मेरिट जो आएगा इसमें 2-3 नंबर घट के आएगा। सेकंड मेरिट यानी कि 98, 99, 98, 97 आएगा, 2-3-4 नंबर कम रहता है। जब थर्ड मेरिट बनेगा, जब थर्ड मेरिट, तो उसमें 2-4 नंबर कम आएगा, यानी कि 94-95 कट ऑफ जाता है। इस हिसाब से हम बोल रहे हैं, यानी कि मतलब कि घटते चल जाता है। तो चलिए पहले देखेंगे हम आर्ट्स कॉमर्स। देखिए साइंस का कट ऑफ बनता है और कॉमर्स का कट ऑफ बनता है, साइंस का और कॉमर्स का। तो साइंस ऐसा नहीं कि कॉमर्स का आपको अलग बनेगा, ये आर्ट्स में कॉमर्स मिक्स हो जाता है। आइए, ठीक है, साइंस का अलग और आर्ट्स का अलग बनता है, यानी कि आर्ट्स और कॉमर्स का दोनों सेम, ठीक है। यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, या मार्क्स लिखा हुआ है। देखिए पहले यूआर का देखेंगे, यानी अनरिजर्व, जो ना ईडब्ल्यूएस में आता है, ओबीसी में, एससी एसटी कुछ में भी नहीं आता है, तो उसका देखेंगे। यूआर सब्जेक्ट जो जनरली सब्जेक्ट होगा उसका आर्ट्स में वो, ठीक है। इसका कोई सब्जेक्ट यानी उर्दू उसका नहीं हो, यानी उसका उर्दू नहीं हो, ठीक है। अनरिजर्व में जो पूरा अनरिजर्व में उसका 102 कट ऑफ गया है पिछले बार फर्स्ट मेरिट में। कब? फर्स्ट मेरिट, याद रखिएगा, फर्स्ट मेरिट में, ठीक है। कितना कट ऑफ गया है? 102। कितना गया है? 102 गया है। अनरिजर्व वाला का हम बोल रहे हैं, और देखिएगा धीरे धीरे कितना कैसे कम हो जाएगा। या जो कोई रिजर्व में नहीं आता है, ना ईडब्ल्यूएस में आता, कोई भी रिजर्व में नहीं आता, उसका कट ऑफ 102 गया है। चलिए अब देखेंगे आर्ट्स में देखेंगे अनरिजर्व, फिर अनरिजर्व में जो उर्दू वाला बच्चा हो, यानी जो उर्दू से क्या हो लेकिन जनरल में आता हो, उसका कैटेगरी कौन हो? जनरल में आता हो, वो ईडब्ल्यूएस में ना एससी एसटी कुछ में भी नहीं आता होगा, उसका जो है कट ऑफ 98 गया। कितना गया कट ऑफ? 98। यानी कि उर्दू से हो और अनरिजर्व हो, उसका कट ऑफ कितना गया? 98 गया। चलिए और उसके बाद देखिए आर्ट्स वाला हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है यूआर अनरिजर्व डिपेंडेंट, क्या है? डिपेंडेंट, इसका कट ऑफ कितना गया? 38 कट ऑफ गया। कितना गया है? 38। ये डिपेंडेंट जो विकलांग है, दिव्यांग है, यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड है,
जो कोई आंख से नवीन होगा, किसी का हाथ नहीं होगा, तो उसके लिए है जो विकलांग है। हम बताए थे ना आपको कि 38, और इससे पहले वीडियो में हम क्या बताए थे कि 50-55 जाता। बताइए, ज्यादा ही करके हम बोले थे, फिर भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। आप लोग बोल रहे सर गलत आप बोल रहे हैं। हमको गलत बोल के क्या मिलेगा? हम झूठ बोल के हमको क्या मिलेगा? ये पहले बताइए। तो बताइए, 38 कट ऑफ गया जो दिव्यांग विकलांग होता है मेरे कॉलेज में है। और दिव्यांग विकलांग का एक अलग सीट रहता है, 5, 6, 7 बच्चे 10 बच्चे का सीट रहता है कॉलेज में, हर कॉलेज में। ठीक है, चलिए देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर अब अनडिजर्व का देखते हैं। अनडिजर्व में है डिफरेंटली एबल्ड। क्या है? डिफरेंटली एबल्ड। उसका जो है 75 कट ऑफ गया फर्स्ट मेरिट में। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब कि जैसे कोई विकलांग है या दिव्यांग है, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये एक हाथ नहीं है, लेकिन मैं इस हाथ से लिखता हूं, मैं अच्छा लिख सकता हूं, यानी मुझे दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई विकलांग होता है लेकिन उस पर होने में एक्सपर्ट रहता है, कोई अच्छा खेल में एक्सपर्ट रहता है, तो उसी के लिए है डिफरेंटली एबल्ड। उसका कट ऑफ कितना जाता है? 75। और जितना भी बच्चा आता है, ये देखिए, ये जो है विकलांग दिव्यांग, इसका जो है अलग परसेंटेज के हिसाब से रहता है। जिसको जैसा परसेंटेज, जितना परसेंट वो विकलांग दिव्यांग रहता है, उस हिसाब से उसको छूट मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, आर्ट्स बैकग्राउंड और अनडिजर्व वाले बच्चे के लिए बता दिया। अब हम आपको बताएंगे ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए बताएंगे, और उसके बाद साइंस बैकग्राउंड वाले बताएंगे, जो बच्चे का साइंस है, और अनडिजर्व का बताएंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब का बताएंगे। पहले अब आर्ट्स के हम ये सब का देख लेते हैं। जैसे जो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और ओबीसी हो, और उसका जो है सब्जेक्ट उर्दू नहीं हो, यानी हिंदी हो, उसका जो है 73 गया था। कितना गया था? 73। आप चलिए ओबीसी, फिर ओबीसी जो बच्चे 12th में उर्दू लिया हो, जो बच्चे का 12th में उर्दू होगा, उसका जो है 64। कितना कट ऑफ? 64। ठीक है, चलिए ईबीसी हो और डिफरेंट एबल्ट हो, यानी कि वो विकलांग दिव्यांग हो, ईबीसी हो, तो उसका जो है 52 गया था। क्या? कितना? 52। और हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि 50-55 के आसपास जाता है। देखिए 52 गया है ना, हम सही बोले, जितना ही बोले, हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा? अभी आपको हम साइंस का भी बताएंगे, बस वीडियो में आप बने रहिए। अब चलिए हम ईबीसी का देखते हैं, जिसका उर्दू नहीं हो। जिसका उर्दू नहीं हो उसका कितना गया कट ऑफ? 71 गया कट ऑफ। कितना? 71। चलिए फिर ईबीसी का देखते हैं, जिसका उर्दू हो। ईबीसी में उसका उर्दू हो, उसका कितना गया? 71 गया है, यानी दशमलव में थोड़ा 71 नंबर लाना है इसमें। इसको जो है उर्दू वाले बच्चे को, यानी दशमलव में थोड़ा ज्यादा पॉइंट लाना पड़ता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस को। किसको देखते हैं? ईडब्ल्यूएस में देखते हैं, जिसका मतलब कि ईडब्ल्यूएस में जिसका उर्दू नहीं हो। क्या होगा यहाँ पे? जिसका उर्दू नहीं हो उसका जो है 72 गया है। कितना गया? ईडब्ल्यूएस में जिसका उर्दू नहीं हो। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है और वो बच्चे का मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से है और उसका 12th में उर्दू नहीं है, तो उसका कितना गया? 72 गया है। कितना गया? 72 गया। और जो बच्चे का उर्दू हो और ईडब्ल्यूएस बैकग्राउंड से हो, उसका 75 गया। कितना गया? 75। यानी 12th में उर्दू हो और ईडब्ल्यूएस बैकग्राउंड से हो, उसका 75 हो, और उस बच्चे का आर्ट्स रहना चाहिए सब्जेक्ट में। चलिए ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा दिव्यांग विकलांग हो, उसका कितना गया? 55 गया है। कितना गया? 55। 55.36 है, यहाँ पे देख सकते हैं 55.36। उसके बाद देखते हैं 80 का। देखते हैं आप 80 का, यहाँ क्या है? 80 जो बच्चे का उर्दू नहीं हो और 80 से बिलोंग करता हो, उसका कितना गया? 66। और जो बच्चा 80 से हो उसका सब्जेक्ट उर्दू हो, उसका 58। कितना? 58। ठीक है, और उसके बाद एसटी का देखते हैं। कितना? एसटी का मतलब कि जिसका उर्दू नहीं हो उसका 63 गया है। एसटी का कितना गया? 63। अभी हम आपको आर्ट्स का ईडब्ल्यूएस, अनडिजर्व, ओबीसी, ईबीसी और उर्दू, ये सब का आपको बता दिया है। दिव्यांग विकलांग का सबका बता दिया है। और ये कट ऑफ गया 2024 का हम बता रहे हैं। किसका? 2024 का। जब बच्चा फॉर्म अप्लाई हुआ था 6,75,000 बच्चा ने फॉर्म मतलब कि अप्लाई किया था, और इस बार 2025 में मात्र 5 लाख बच्चा अप्लाई किया, यानी 1,75,000 बच्चा कम अप्लाई किया। और लेट सेशन होने की वजह से बहुत बच्चा का नौकरी लग गया होगा, और क्या होगा कि ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया होगा, जिसके वजह से बच्चा एग्जाम नहीं देने के लिए गया होगा। और अभी बरसात का मौसम है, बहुत सारा रीजन है, जिसकी वजह से आपको कट ऑफ में 6 से 7 नंबर इस बार कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए 73 है, तो उसमें आपको 7 नंबर 6 नंबर कम देखने को मिलेगा। जैसे ओबीसी से है जिसका उर्दू नहीं है, तो 73 नंबर से जिसका पिछले साल हुआ है, इसमें आपको 6-7 नंबर घटा दीजिए। ठीक है, 6-7 नंबर। अब चलिए अब हम आपको बताएंगे साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे का। देख लिया, अब साइंस स्ट्रीम का देखेंगे, और बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। और 5 ऐसा टिप्स बताएंगे जो कि बताएंगे कि पिछले बार जो 2024 में कट ऑफ गया था, उससे 5-10 नंबर कम जाएगा कट ऑफ इस बार। इसमें हम 5 रीजन भी बताएंगे क्यों कम जाएगा, दावा के साथ बताएंगे, और जाएगा भी। चलिए अब हम साइंस स्ट्रीम का देखते हैं। जो बच्चे साइंस लिया था और वो अनडिजर्व में था, उसका मतलब उर्दू नहीं था, उसका कितना कट ऑफ गया था? 94। चलिए फिर अनडिजर्व में देखते हैं, जिसका साइंस था और सब्जेक्ट 12th में उर्दू था, उसका कितना गया? 92, यानी 2 नंबर कम गया। चलिए अनडिजर्व में देखते हैं, डिफरेंट एबल्ट, उसका कितना गया था? 71, दिव्यांग विकलांग के लिए। चलिए फिर अनडिजर्व में देखते हैं, जो बच्चे
डिफरेंट दूसरे डिफरेंट हो गए, यानी कि दिव्यांग होंगे, समझ लीजिए ये भी उसी टाइप से आता है। इसका कितना गया था 66। अभी आपको हम दोनों में फर्क बताए थे पीछे। चलिए यहाँ पे देखते हैं ओबीसी का, जिसका उर्दू नहीं हो उसका कितना गया था 88। कितना गया था 88। और चलिए ओबीसी का देखते हैं, जो बच्चे का उर्दू था तो उसका कितना गया था 81, यानी 7 नंबर इससे कम। उर्दू लेने का देखिए यही फायदा है, बच्चे 12th में उर्दू नहीं लेता है। चलिए ईबीसी का देखते हैं, ईबीसी का जिसका उर्दू नहीं है उसका कितना गया था 87। चलिए ईबीसी में किसका देखेंगे, डिपेंडेंट का 44। कितना गया 44। बताइए 44 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। चलिए ईबीसी में देखते हैं, डिफरेंट एबल्ट का देखते हैं 70 नंबर पर। चलिए ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त अब ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, जो बच्चे का उर्दू नहीं है वो बच्चे का कितना गया कट ऑफ 81। और फिर ईडब्ल्यूएस बच्चे का देखते हैं, जो बच्चा साइंस लिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है और उर्दू भी था उसका, तो उसका गया 86। उसका कितना गया 86। चलिए एससी का देखते हैं, एससी का अनडिजर्व वाले बच्चा का 79 गया। एससी में जो बच्चा उर्दू लिया होगा उसका 55 गया। एससी में जो बच्चा डिफरेंट एबल्ट होगा उसका कितना गया 58 गया। चलिए अब एसटी का देखते हैं, एसटी का कितना गया कट ऑफ 74 गया, 74। आई होप कि ये सारा आपको समझ में हो गया, आ गया होगा। और स्क्रीन पे मैं भी लगा दिया, स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है मेरे कॉलेज का है और 2024 का है। और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। क्यों, इसके पीछे रीजन है, अभी मैं रीजन बताता हूं, बस वीडियो में बने रहिए। क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में खगड़िया जिला में एक ही कॉलेज है। और जैसे बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर में 3 कॉलेज है, बेगूसराय में 2 कॉलेज है, मुंगेर में 2 कॉलेज है। इस वजह से मतलब कि कट ऑफ, दरभंगा में जैसे 2 कॉलेज है, तो चंपारण में भी 2 कॉलेज है। इस वजह से जो है वहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है और मेरे के यहाँ का कट ऑफ हाई गया था। 72 नंबर में एक साथी लाया था, मेरे जिला में नहीं हो गया, उसका बेगूसराय जिला में हो गया था। यही रीजन है। और अब चलिए तो 2-3 रीजन आपको बताते हैं क्यों इस बार कट ऑफ कम जाएगा। पहला रीजन तो यही है कि इस बार बच्चा कम फॉर्म भरा। और दूसरा रीजन ये है कि बच्चा कम फॉर्म भरा है और लेट सेशन चल रहा है। लेट सेशन हो रहा है, जो बच्चा 12th किया होगा 2025 में वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया होगा। 2 रीजन आपको बता दिया। तीसरा रीजन यही है कि बहुत बच्चे का नौकरी लग गया होगा, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किया होगा, किसी का बिहार पुलिस में लग गया होगा या कोई भी जॉब में लग गया होगा, ये समझ लीजिए, एसएससी में चल गया होगा, ये हो गया। अब चौथा रीजन बताते हैं कि अभी बरसात का मौसम है, सेंटर चेंज हो गया है और बहुत बच्चे क्या हुआ कि सेंटर वही था, फिर बाद में जाकर सेंटर चेंज हुआ, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। यही सारा रीजन है इस बार कट ऑफ कम जाने का। और ये जो मैं कट ऑफ आपको बताया हूं, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है कि किसका, फर्स्ट मटेरियल। और सेकंड का जब आएगा तो इसमें 4 नंबर 2-4 नंबर कम आएगा, यानी 90 आएगा सेकंड में। थर्ड में फिर 2-4 नंबर कम, यानी कि 10 नंबर थर्ड में कम हो जाता है आते आते। और उसके बाद 10 नंबर मान लीजिए कम हो जाएगा थर्ड मेरिट ऐसे। फिर उसके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन होता है। स्पोर्ट एडमिशन मेरिट जिसका नहीं आता है, स्पोर्ट जाके एडमिशन कराइए कि जिस कॉलेज में जितना सीट खाली है। और उसके बाद 10 नंबर मान लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट कम आता है, ये फर्स्ट मेरिट का है, तो और उसके बाद इस पर कम बच्चा अप्लाई किया तो 10 नंबर और घटा दीजिए, यानी कि 20 नंबर मान लीजिए। 20 नंबर नहीं तो 15 से 20 मानिए ना, 15 से 20, हम झूठ आपको थोड़ी बोलेंगे। इसे 15 से 20 इसको घटा लीजिए, 15 से 20 इसमें घटा लीजिए, 15 से 20 नहीं तो 12 से 15 घटाइए, 10 से 15 घटाइए, आप अपने हिसाब से घटाइए। हम रीजन बता दिए हैं ना, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, हम आपके साथ ही हैं, हम आपको बता रहे हैं। बस आप हम पे विश्वास कीजिए, बस विश्वास बनाए रखिए। हम नए यूट्यूबर है, बस आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको रियल बताएंगे। झूठ बोल के हमको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। रीजन भी आपको बता दिए क्यों कट ऑफ जाता है, और मेरे कॉलेज का कट ऑफ क्यों गया है ये भी बता दिए, क्योंकि एक ही कॉलेज है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, सरकारी कॉलेज। इसी वजह से आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से है और आपका कौन स्ट्रीम है, कौन सा सब्जेक्ट से, साइंस से स्ट्रीम से या आर्ट्स स्ट्रीम से, और किस डिस्ट्रिक्ट से, और कितना मार्क्स आपका आ जाएगा, मतलब कि आ जाएगा कितना मार्क्स, आपको कितना लग रहा है। आंसर किंतु आपको पता है चल ही जाएगा कितना मार्क्स आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, आप एग्जाम देके आए होंगे तो आपका कितना मार्क्स बन रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट नेम कमेंट कीजिए, कौन बैकग्राउंड से कमेंट कीजिए, और कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपको हम कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे कि आपका होगा या नहीं होगा, या कोई डिस्ट्रिक्ट का आप बनवाना चाहते हैं वीडियो की, डिस्ट्रिक्ट का आपको बनाइए, वीडियो बना के बताइए कितना कट ऑफ गया था पिछले बार 2024 में, तो वो भी आप बताइए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बस आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। कोई भी डाउट लग रहा है, मैं आप भाई हूँ, आपका सीनियर हो, आप बस पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बस हम पे आप विश्वास कीजिए, बस आपको हम सफलता की राह तक पहुंचाएंगे, सफलता की मंजिल तक पहुंचाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, मेरा थोड़ा सा भी मेहनत दिखा है तो बस एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।